कि क्या है भोलेनाथ के आने वाली ब्लेसिंग्स आप लोगों के जीवन में। आप लोग भोलेनाथ की क्या ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और किस चीज को लेके वो आपको सावधान कर रहे हैं, आपको वार्न कर रहे हैं, ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे। गाइज, इससे पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, भोलेनाथ का क्या संदेश है अपने व्यूअर्स के लिए। गाइज, अगर आपका महादेव में भक्ति है, महादेव में आस्था है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेंगे। अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने डिवाइन की तरफ से इसे देख लीजिए। बट ज्यादातर भोलेनाथ अपने बच्चों को क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए। नमस्कार, जय माँ दुर्गा, जय जय मेरे भोले बाबा की जय, भोले भंडारी की जय। मैन होल्डिंग अ हार्ट, हैप्पी फैमिली, यिन यांग। बहुत से लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं और अपनी फैमिली में बैलेंस चाह रहे हैं। स्ट्रैटेजी, ब्रोकन हार्ट। गाइस, प्लीज कमेंट में ये मत कहना दैट यू आर नॉट सीइंग एनी कार्ड, बिकॉज I show each and every card to you. Contract, financial constants, goddess of the moon. बट मैं कोशिश करती हूँ कई बार कि अपने हैंड से भी आपको रीडिंग्स शो ऑफ करूँ। अभी मैं इतने कार्ड्स ले रही हूँ गाइज। आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 6 चक्रा। ओके, अभी मैं इतने कार्ड्स ले रही हूँ। अगर मुझे नीड होगी डेफिनेटली आई विल टेक अदर कार्ड्स ऑल्सो। ओके, इतने कार्ड से ही मैसेजेस काफी है। आज लव लाइफ को लेके मैसेजेस निकले हैं भोलेनाथ के। फाइनेंशियल इश्यूज को लेके निकले हैं मैसेजेस। जो स्पिरिचुअल हैं, जो भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, उनके लिए निकले हैं मैसेजेस। ट्विन फ्लेम एनर्जी एंड जो लोग किसी कोर्ट कचहरी के केस में या जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं उनके लिए निकले हैं मैसेजेस। तो मैं 1 बाय 1 आपको मैसेजेस बताने की कोशिश करूंगी। उससे पहले मैं कुछ नंबर्स आपको बताती हूँ। ये कहीं ना कहीं आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं, आपके एज नंबर हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। नंबर 40 आपकी एज हो सकती है, 52 आपकी एज हो सकती है, 22 हो सकती है, 45 हो सकती है, 21 ये आपकी एज हो सकती है। और नंबर 4, नंबर 6, अगेन नंबर 4, 9, 9, 6, 6 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है और 9 की एनर्जी है। 3, 4 टाइम्स 4, ओ माय गॉड, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 5 टाइम्स 4 की एनर्जी है गाइस। तो डेफिनेटली यू आर सराउंडेड बाय महादेव। अगर आपकी भोलेनाथ में बहुत शक्ति है तो भोलेनाथ का पूरा पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। आपके डिवाइन एंसेस्टर्स का, स्पिरिट्स का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं इस रीडिंग को ज्यादा बड़ी नहीं करूंगी क्योंकि कट एंड क्लियर मैसेजेस आए हैं। थोड़ा शॉर्ट करूंगी मैं इसको। यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं सबसे पहले तो कि जिनका दिल टूटा है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून निकल के आई है। ज्यादातर, सभी नहीं बट ज्यादातर मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के इश्यूज निकल के आए हैं। अदर पर्सन इसमें नहीं निकल के आए। अगर अदर पर्सन है तो वो मैरिड हो सकती हैं, डाइवोर्सी हो सकते हैं, बट उनके बच्चे हो सकते हैं। तो ये एनर्जी निकल के आई है जिसमें अभी आपके पर्सन दीवानों की तरह थर्ड पार्टी में लगे हुए हैं, चाहे वो उनकी मदर है, सिस्टर है, दूसरी जो भी है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी ट्रिक की गई, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजीज की गई, मैनिपुलेशन किया गया जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर होके थर्ड पार्टी में चले गए। तो भोलेनाथ कह रहे हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका समय अब दिल टूटने का, क्योंकि यिन यांग बैलेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आ चुकी है। आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में आने वाले समय में बैलेंस होगा और आप हैप्पी फैमिली की लाइफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो भी, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो भी, और अगर आप सेपरेटेड हैं तो भी। You will attract a very good and happy life in future with the blessings of Mahadev. Okay, because यिन यांग की यहाँ पे एनर्जी आ गई है। नेक्स्ट, उन लोगों के लिए मैसेजेस जो फाइनेंशियल रूप से बहुत ज्यादा परेशान है, करियर में, जॉब में, तिजोरी बिल्कुल खाली हो चुकी है, फाइनेंशियल इश्यूज बिल्कुल निल हो चुके हैं। लाइक ये देखो, खाली तिजोरी, ठीक है।
तो यहाँ पे ये भी किसी ना किसी बहुत ज्यादा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना इसका मैस आया है थर्ड आई का, मतलब इतना इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी, ये जो फीमेल है ना, इनकी कोई ब्लैक नजर, काली नजर या कोई किया कराया, जिसकी वजह से आपके पैसे आते आते रुक गए, बिल्कुल तिजोरी ऐसे खाली हो गई और आपका दिल टूट गया। ठीक है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे थे जो इस फीमेल से नहीं बर्दाश्त हुआ। ठीक है, ज्यादातर ये फीमेल है, बट यहाँ पे कोई फैमिली भी निकल के आई है, पूरा कपल भी निकल के आया है जो आपकी ग्रोथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, बट ज्यादातर मैं कहूँ 70% फीमेल। तो यहाँ पे भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा कुछ फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं तो बहुत जल्द ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट आप करेंगे, ऐसे कोई आइडियाज आपको आएंगे कि आप फाइनेंशियल ग्रोथ को भी पार कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लव लाइफ मैंने बता दिया आपको, फाइनेंशियल बता दिया। अगर आपका कहीं कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है या आने वाले समय में चलेगा, तो विद इन 6 मंथ्स आपको पूरा पूरा जस्टिस मिलेगा, भोलेनाथ कह रहे हैं। न्याय आपके साथ होगा, आपके जो कार्मिक हैं वो रिलीज होंगे। ठीक है, जो भी कर्म बंधन जिन्होंने आपको दुख दिया वो रिलीज होंगे। एंड लास्ट मैसेज जो निकल के आ रहा है, किसी का चेहरा आपके सामने आएगा, किसी का मुखौटा उतरेगा। मैं कई रीडिंग्स में ये मैसेज आता है तो मैं बताती हूँ, तो लोग मुझे कमेंट करते हैं दीदी आप तो साल से यही कह रहे हो, आप तो 2 साल से यही कह रहे हो। तो देखो ना, सभी के लिए रीडिंग्स नहीं होती, बट कुछ ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि हाँ दीदी हमें किसी का सच पता चला, ये वो। तो जितना रेजोनेट हो उतना लो, ज्यादा जजमेंटल मत बनो, क्योंकि ये कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल नहीं है। ठीक है, सो किसी का मुखौटा यहाँ पे आपके सामने आ सकता है। लास्ट मैसेज भोलेनाथ का ये है कि आपको अपने चक्रास पे वर्क करना है। आपको पंचतत्व, आप अगर जानते हैं मेडिटेशन करना तो प्लीज पंचतत्व मेडिटेशन करिए, जिससे आप अपनी लव लाइफ को, फाइनेंशियल लाइफ को, अपनी नॉर्मल एक जनरल लाइफ को बैलेंस कर सके। यहाँ पे आपको बहुत बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि भोलेनाथ आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इंस्टेंटली आप विद इन 3 मंथ्स अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेंगे, जो कि आपको आने वाले जीवन में बहुत ज्यादा एक सुख समृद्धि अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इंट्यूशन बहुत हैवी हो सकती है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। उसके बाद थर्ड आई को एक्टिवेट करना आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। भोलेनाथ का ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी तो आपके साथ बहुत जल्द न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। यहाँ पे जो फीमेल है जिनका चेहरा मैं बता रही हूँ, उस फीमेल का आया है मैजिशियन एंड द मिरर। डेफिनेटली यहाँ पे लोगों ने आप पे तंत्र मंत्र करे हैं, खास करके इस फीमेल ने। तो ये बहुत जल्द भोलेनाथ कह रहे हैं आपके जीवन से निकलने वाली है, ये निकल जाएगी आपके जीवन से विद इन 27 days to 9 months। ये फीमेल आपके जीवन से निकल जाएगी, क्योंकि इसने आपके प्यार को बांधा हुआ है, आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से बांधा हुआ है, आपके पैसे को आपकी तरफ आने से इसने बंधन क्रिया जो होती है ना वो करी हुई है। तो बहुत जल्द इसका मुखौटा उतरेगा। हर रीडिंग में ये जो फीमेल है ना ये बहुत आती है, तो आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, बट डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। किसी मंदिर में जाने के लिए आपको कहा जा रहा है, कोई मन्नत है जो आपने नहीं मानी है उसको प्लीज पूरा कीजिए। मंदिर में अगर रेगुलर जाते तो और जाना शुरू कर दीजिए, नहीं जाते तो थोड़ा सा यहाँ पे शुरू कर दीजिए। और कार्ड्स को समेटते वक्त मुझे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया। आने वाले समय में किसी तूफान की आशंका कहते हैं ना, एक एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, तो उस स्टॉर्म वार्निंग से आप बहुत जल्द निकल जाएंगे। जैसे ही वो तूफान आएगा वैसे ही वो तूफान थम भी जाएगा, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, ईश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। आपके साथ आने वाले समय में जितनी भी बुरी चीजें हुई हैं वो सब पलट के आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो आई थिंक भोलेनाथ ने जो आपको गाइडेंस दिया वो जरूर फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंदिर जाइए और सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। और मेरी 10 महाविद्या। बाय गाइस, जय माता दी।